खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन के हवाले से जितना अमल था वो अभी तक का वो मुकम्मल हो चुका। पोलिंग का अमल सुबह 11 बजे ही पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया था। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर दोनों मिल के असम्बली पहुँचे और मुकम्मल आखिरी वक्त तक निगरानी करते रहे। इससे पहले चूँकि अपोजिशन और हुकूमत के मामलात तय हो चुके थे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, उसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये माहौल उसी तरह जारी रखा गया। अभी कुछ देर पहले 5:30 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रखवाया गया, क्योंकि दो अरकान ऐसे थे जो दूर थे और रास्ते में थे, उनकी वजह से वक्त मज़ीद बढ़ाया गया। पहले कहा जा रहा था कि 4 बजे तक पोलिंग होगी, लेकिन फिर वक्त बढ़ाते हुए 5 बजे का वक्त किया गया और फिर उसके बाद मज़ीद आधा घंटा इसमें इजाफ़ा किया गया। 5:30 बजे तक पोलिंग का वक्त था। उसके बाद अब काउंटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का अमला इस वक्त भी असम्बली के अंदर मौजूद है। जिरगा हाल असम्बली का, जहाँ पे आज तमाम दिन अरकान असम्बली आते रहे और अपने नंबर के हिसाब से वोट पोल करते रहे। इसमें अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा तय हुआ था उसके मुताबिक हुकूमत को 6 नशिस्तें मिलनी हैं और अपोजिशन को 5 मिलनी हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि फार्मूले के मुताबिक ये तय हुआ था कि बिला मुकाबला ये सेनेटर्स मुंतखब किए जाएंगे, लेकिन इसमें रखना उस वक्त डला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मुनहरिफ अरकान वो सामने आए और 5 अरकान ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पे डट चुके थे और अपने मौक़िफ़ पर कायम थे। लेकिन पोलिंग से कुछ घंटा कबल ही उनमें से 4 अरकान जो थे उन्होंने अपने दस्तबरदार होने का ऐलान किया। ये भी एक सिचुएशन रही। फिर आज सारा दिन अपोजिशन और हुकूमती अरकान बड़े खामोशी के माहौल में और बड़े खुशअस्लूबी से आते रहे और अपना वोट पोल करते रहे। इसमें दूसरी बात ये कि जितने भी अरकान असम्बली हैं उन सब ने अपना वोट पोल किया। वज़ीर आला ने सबसे आखिर में अपना वोट पोल किया, जो कि 145 नंबर बनता है। उससे पहले अपोजिशन लीडर, स्पीकर असम्बली और दीगर जो पार्लिमानी लीडरान हैं अपोजिशन की तरफ से भी, उन्होंने अपने वोट पोल किए। जो सेनेटर्स मुंतखब होने हैं वो भी आज यहाँ पर असम्बली में मौजूद रहे। असम्बली को अंदर से बंद कर दिया गया था। आज के लिए ये भी अरेंजमेंट की गई, मीडिया को असम्बली के अंदरूनी अहाता से दूर रखा गया, बाहर रखा गया। मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त कतई तौर पे नहीं थी। जो कुछ भी रिपोर्ट होता रहा वो बाहर से ही होता रहा। असम्बली अहाता जो कि जहाँ पे ऐवान है उसके बाहर मीडिया मौजूद रहा, वहाँ से ही रिपोर्टिंग तमाम तर होती रही। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला ने जाते जाते मीडिया से ये बात की है और कुछ चीज़ें ढके छुपे अल्फाज में वाज़े की हैं जिसमें कुछ शकूक व शुबात पैदा होते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हार्स ट्रेडिंग हुई या नहीं, इसका फ़ैसला रिज़ल्ट आने के बाद होगा और ये भी फ़ैसला हो सकेगा कि आया तमाम तर वोट जो हैं वो फार्मूले के तहत डाले गए या फिर उससे हट के। क्योंकि जहां एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के मुंतखब अरकान थे सेनेटर बनने के लिए, वहीं पे कुछ ऐसे भी थे जो कि आज़ाद हैसियत से इस मैदान में उतरे रहे। इसीलिए वोटिंग का अमल भी जो है एक वक्त पे आके कुछ रुक गया, तातुल का शिकार हुआ। कुछ अंदरूनी मामलात जो इतलात मौसूल होती रहीं उसमें कुछ सियासी गर्मा गर्मी हुई, लेकिन उसको भी टैकल किया गया वज़ीर आला की तरफ से, अपोजिशन लीडर की तरफ से, और फिर दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ 1 बजे। फ़ौरी तौर पे इसमें जितने अरकान से उनसे राब्ते किए गए, जो लेट हो रहे थे उनको जल्दी बुलवाया गया और जो रास्ते में थे उनसे भी कहा गया कि वो जल्दी आएँ। तो ये सूरत हाल रही है आज तमाम दिन। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि जहाँ ये तमाम तर सूरत हाल रही वहाँ सियासी माहौल में कई चीमें गोइयाँ होती रहीं और अब भी हो रही हैं। वो ये कि हुकूमत और अपोजिशन सेनेट के मामले में इस तरह गठजोड़ बना जो कि बिल्कुल अटूट लग रहा था। दूसरी तरफ सुबह सवेरे ही वज़ीर आला की तरफ से और हुकूमती साइड से पेशावर हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त भी जमा की गई, जिसमें कल होने वाली हल्फ बर्दारी को गवर्नर हाउस में जो हुई उसको चैलेंज भी किया गया, उसको भी परसू किया जा रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये सूरत हाल भी रही। हमने सवाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से, उनसे जानने की कोशिश की कि एक कंसेप्शन बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही, कुछ ग्रुप ऐसा सामने आया है जो इस चीज़ को इंतहाई संजीदगी से और बड़े एतराज़ में देख रहा है कि हुकूमत किस तरह सेनेट के मामले में अपोजिशन के साथ एक होकर बैठ गई और फिर वज़ीर आला इस कदर अपोजिशन के साथ हुए कि उन्होंने अपने मुनहरिफ अरकान को समझाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की और बिल आखिर
वो 4 ऐसे अरकान जो कि मुकम्मल तौर पे डट चुके थे उनको राम करने में कामयाब हुए हैं वज़ीर आला, जिसके बाद सुबह सेनेट के इलेक्शन के लिए सूरत हाल थोड़ी सी जो सियासी गर्मा गर्मी थी वो थोड़ा सा ठंडे माहौल की तरफ आई। तो ये सूरत हाल रही है आज पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। अब इंतज़ार किया जा रहा है रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट सब कुछ वाज़े करेगा कि आया ये सब कुछ वाकई फार्मूले के तहत हुआ जो हुकूमत और अपोजिशन ने आपस में तय किया था, या फिर इसमें कुछ अरकान जो हैं उन्होंने अपना नज़रियाती पहलू इस्तेमाल किया है।